बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सबक की इब्तिदा करते हैं। हदीस मुबारक है, मन अखज़ल अर्ज़ शैयन बिगैरि हक़्क़िही खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामति इला सब'i अर्ज़ीना। मुश्किल फाज के माना खुसिफ़ा बाब ज़ारा बसे है बमाना ज़मीन में धंसाना। हदीस मुबारक का तर्जमा, जिस शख्स ने किसी की ज़मीन का कोई हिस्सा भी न हक लिया तो उसे क़यामत के दिन सातों ज़मीनों की तह तक धंसाया जाएगा। हदीस मुबारक का मतलब यह है कि जो किसी की ज़मीन का कोई हिस्सा न हक ले लेगा तो क़यामत के दिन उसको उसमें धंसाया जाएगा। तो इस्लाम ने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जो आला तस्वर पेश किया है और इस्लामी शरीयत ने जो हकूक़ुल इबाद पर डाका डालने वालों की जिन सज़ाओं का फरमाया है, ये हदीस ग्रामी उसी का एक नमूना है। चुनांचे एक और हदीस मुबारक में है कि जो शख्स ज़मीन का कोई भी हिस्सा न हक लेगा उसे हशर के दिन इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वह ज़मीन की मट्टी अपने सर पर उठाए। एक और हदीस मुबारक में है, जो शख्स बलिश्त भर भी ज़मीन अज़राहे जुल्म लेगा उसे अल्लाह ताला इस बात पर मजबूर करेगा वो इस ज़मीन को सातों तहों तक ज़मीन खोदता रहे, फिर वो ज़मीन इसके गले में तोक बनाकर डाल ली जाएगी और वो क़यामत तक इसी हाल में रहेगा यहाँ तक कि लोगों का हिसाब किताब हो जाए। मकसूद ये कि मुख्तलिफ़ अहादीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त फरमाते हुए इस अमर पर खुसूसी तंबीह फरमा दी कि मुसलमानों के लिए किसी का माल बग़ैर इजाज़त के ले लेना ये किस कदर मज़मूम हरकत है और दुनिया के एतबार से अखलाक व तहज़ीब के ख़िलाफ़ बात है और आखिरत के एतबार से तो इंतहाई सख्त तरीन सज़ाओं का मौजब है। इसीलिए इस पर तवज्जो दी जाए कि किसी के माल को बग़ैर उसकी इजाज़त के ना लिया जाए। एक हदीस मुबारक में आता है, वो जिस्म जो हराम माल से परवश पाए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस मुबारक है, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। मुश्किल फाज के माना यतमस्सलु हूबहू सूरत बनाना। हदीस मुबारक का तर्जमा, जिस शख्स ने मुझको ख्वाब में देखा उसने दर हकीकत मुझको ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। हदीस मुबारक की तशरीह, मुहद्दिसीन इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने इस हदीस पर तवील बहस फरमाई है। मुख्तसर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझको ख्वाब में देखा उसको ख़बर दे दो कि उसका ख्वाब सच्चा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। दूसरा मतलब यह है कि मुझको किसी भी हालत में देखे, हर हालत में मैं ही हूँगा, शैतान मेरी किसी सूरत से भी नकल नहीं कर सकता। तीसरा मतलब यह है कि जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया वो क़यामत में भी मेरा दीदार करेगा। और बाज़ उलमा ने फरमाया है, ये इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ख़ास था। जिसने ख्वाब में मुझको देखा अल्लाह ताला उसको मेरी ज़ियारत करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाएगा, वो हालत बेदारी में भी मेरा दीदार करेगा। हदीस मुबारक है, मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना वल्यतबव्वा मक़अदहू मिनन्नार। मुश्किल फाज के माना वल्यतबव्वा इक़ामत करना। हदीस मुबारक का तर्जमा, जो शख्स किसी ऐसी चीज़ का दावा करे जो उसकी नहीं है वो हम में से नहीं और उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझ ले। हदीस मुबारक की तशरीह, मुसलमान की तरह इसका माल भी मोहतरम है, यानी बग़ैर उसकी इजाज़त के माल लेना हराम है। चुनांचे सरी इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जान लो किसी भी दूसरे शख्स का माल उसकी रज़ा व खुशी के बग़ैर हलाल नहीं है। आलमगीरिया में लिखा है कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान का माल बग़ैर सबब शरीके ले ले। हदीस बाला में भी इसी अमर पर तंबीह है कि किसी के माल पर बिला वजह दावा करना अपनी मलकियत साबित करने के लिए किस कदर अजीम गुनाह है कि अपनी उम्मत में शुमार नहीं फरमाया है।
एक और हदीस मुबारक में है, जो लूट मार करे वो भी हम में से नहीं है। यानी गरज किसी भी तरह दूसरे के माल पर कब्ज़ा उसकी इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है। एक और हदीस मुबारक है कि किसी से ली हुई चीज़ जब तक वापस ना कर दी जाए, मतलब यह है कि जिस किसी से कोई चीज़ ली हो, जब तक वो उसको वापस ना कर ले, उस लेने वाले के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। बस औकात आदमी हंसी मजाक में दूसरे का माल ले लेता है और नीयत वापस करने की नहीं होती, आजकल जैसे लोग करते हैं। इसकी भी हदीस मुबारक में ममानियत आई है। फरमाया, तुम में से कोई भी अपने मुसलमान भाई की लाठी हंसी मजाक में इस मकसद से ना ले कि वो उसको रख लेगा। जो शख्स अपने मुसलमान भाई से असा ले वो उसको वापस कर दे। हदीस मुबारक है, मन स्वामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मुश्किल फाज के माना कामा बाब नासरा से है, बमाना खड़ा होना। यहाँ मुराद तरावी पढ़ना है। हदीस मुबारक का तर्जमा, जिस शख्स ने ईमान के साथ और तलबे सवाब की खातिर रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके तमाम वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसने इससे पहले किए थे। और जो शख्स रमज़ान में खड़ा हुआ ईमान के साथ और सवाब की तलब में, तो उसके वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसने इससे पहले किए थे। हदीस मुबारक की तशरीह, ईमानन इस लफ्ज़ का मतलब यह है कि अमल करने वाले का शरीयत पर पूरा यकीन हो और वो इस जज्बे के साथ इस इबादत को पूरा करे कि शरीयत ने ये इबादत मेरे ऊपर ज़रूरी करार दी है, इसको करूँगा तो अजर व सवाब का बाइस है और अल्लाह के कुरब का ज़रिया होगी, और अगर नहीं करूँगा तो शरीयत की निगाह में गुनाहगार होऊंगा। वह इहतिसाबन इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की रज़ामंदी ही इस इबादत का मकसूद है और जिस अजर का शरीयत ने वादा किया है उसको सामने रखते हुए इस इबादत को पूरा करे। गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हदीस मुबारक के इस जुज़ में फरमाया गया है कि इसके जो पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह और मुहक्किकीन उलमा इकराम फरमाते हैं कि इन जैसी रिवायात से सगीरा गुनाह की माफ़ी मुराद है, कबीरा गुनाह की नहीं, इसलिए कि कबीरा गुनाह तौबा इस्तग़फ़ार के बग़ैर माफ़ नहीं होंगे, उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा खुश नसीब शख्स है कि उसके गुनाह ही ना हो तो उलमा फरमाते हैं कि वो इबादत इसके दर्जात बुलंद होने का सबब बन जाएगी। हदीस मुबारक है, मन अकल मिन हाज़िहि शजरतिल मुनतिनति फला यक़रुबन्ना मस्जिदना फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिनहुल इंसु। मुश्किल फाज के माना अल मुनतिना बमाना बदबूदार होना, तअज़्ज़ा तकलीफ़ पहुँचाना। हदीस मुबारक का तर्जमा, जो शख्स इस बदबूदार दरख्त से कुछ खाए तो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फ़रिश्ते भी इन चीज़ों से तकलीफ़ महसूस करते हैं जिनसे इंसान तकलीफ़ महसूस करता है। हदीस मुबारक का मतलब ये है कि कोई शख्स भी बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में ना आए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ख़ुद पाक हैं तो वो गंदगी को पसंद नहीं करते। इसी तरह फ़रिश्ते भी पाक हैं, वो भी गंदगी को पसंद नहीं करते। तो इसलिए मस्जिद में हर तरह की गंदगी से पाक होकर मस्जिद में आना चाहिए। आगे हाज़िहि शजरतिल मुनतिना, इससे कौन सा दरख्त मुराद है? तो बाज़ उलमा की राय ये है कि इससे प्याज का दरख्त, और बाद ने इससे लहसुन मुराद लिया है, और बाद ने और दरख्त भी इससे मुराद लिया है। मगर इन सब का खुलासा ये है कि हर वो चीज़ जिसमें बदबू हो, ख़्वाह उसका ताल्लुक़ खाने पीने के साथ हो या किसी और चीज़ के साथ हो, मसलन मुंह की गलाजत है, बगलों की बदबू, कपड़ों का गंदा होना, ये सब इसमें दाखिल होंगे। मस्जिदना कि हमारी मस्जिदों के करीब भी ना आए, तो इसका क्या मतलब है? उलमा इकराम फरमाते हैं मस्जिदना में इसमें मदरसे भी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी कुरान और हदीस की तालीम होती है। इसी तरह ज़िक्र व तस्बीह के हलके जहाँ लगते हैं या वाज़ व नसीहत की जगह, वो सब इसमें शामिल है।
क्योंकि इन सब जगहों पर फरिश्तों का कसरत से नुज़ूल होता रहता है। तो इन जगहों पे हर तरह की गंदगी से पाक होकर हमें जाना चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए इन मजालिस में।